और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, जिसमें बात गांव की चेतावनी की। जी हां, राज्य सरकारों का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर से गांव को बचाने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। सच यह है कि कोरोना की महामारी के बीच गांवों को अलग थलग छोड़ दिया गया है। कहीं अस्पताल ही नहीं है, कहीं अस्पताल हैं भी तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नदारद है, और जहां ये दोनों है वहां जांच और वैक्सीन को लेकर मारामारी है। देखिए कोरोना काल में सिस्टम के ऐसे ही हालात का सामना कर रहे यूपी के एक गांव की दर्दनाक दास्तान। कोई पूछने भी नहीं आया, मदद तो बहुत दूर की बात है। एक एक दिन में 6-6, 7-7 मैयत हुई है। मोहल्ले के लगभग 8-9 मौतें हो गई हैं हमारे मोहल्ले में। कभी सुबह एकदम सडनली उठे और सुबह देखा तो सुना कि माँ फला एरिया में फला जगह मौत हो गई है। लगभग 40 से 50 मौतें हो गई। ये कब्र खुद रही है, कहीं 2 खुद रही है, कभी 30 खुद रही है। तमाम कब्रिस्तानों में भीड़ देखी। इकबाल पुत्र रहमतुल्लाह, उम्र 50 साल। शाइस्ता पत्नी शाहिद, उम्र 35 साल। शहाना पुत्री नसरुद्दीन, उम्र 25 साल। सलमान पुत्र कबीर खान, उम्र 22 साल। सफेद कागज पर उभरे ये ऐसे नाम हैं जिन्हें पिछले 1 महीने में महामारी अपने साथ ले गई। मौत के आंकड़ों का ये कच्चा दस्तावेज तो 38 पर जाकर खत्म हो जाता है, मगर इस गांव के घरों से उठने वाली मैयत का सिलसिला अब 50 के भी पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के लक्ष्मीपुर गांव में फिलहाल मैं हूं और पिछले 1 महीने में यहां करीब 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि कुछ मौतें कोरोना से हैं, कुछ अलग अलग बीमारियों से। जांच नहीं हो पाई, लेकिन आंकड़ा जो मौत का है वो करीब 50 से ज्यादा है। इस गांव के लोगों को आप देखेंगे तो परेशानी अभी भी आपको इनके चेहरे पर नजर आ रही होगी। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं टेंशन के मारे, और ये स्थिति समझा देती है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का जो डर है वो बुरी तरीके से फैला हुआ है, और लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हालात कब सामान्य होंगे। तो सबसे पहले गांव के प्रधान मेरे साथ हैं। पिछले 1 महीना कैसा गुजरा, क्या हालात रहे? 1 महीना बहुत डर से गुजरा। लोग डर के मारे कहीं पर दवा कराने नहीं गए। जहां भी जाते थे कि मतलब कोरोना के टेस्ट होते, इसकी डर की वजह से नहीं। और काफी गांव में पिछले महीने में लगभग 40 से 50 मौतें अपनी बीमारी कारण, कुछ लोगों को जांच नहीं हुई, मतलब किसी कारण बस मौतें हो गई। एक एक दिन में 6-6, 7-7 मैयत हुई है इस गांव में। ऐसे हालात हुए तो गांव के लोग भी डर के मारे गांव से नहीं निकल रहे हैं। पिछले 1 महीने में अपने कितने जानने वाले चले गए? हमारे यहाँ से लगभग 40-50 जानने वाले हमारे यहाँ के निकल गए। हमारे मोहल्ले के लगभग 8-9 मौतें हो गई हैं हमारे मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में 8-9 मौतें हुई? हाँ, ऊपर इधर पट्टी में और इधर बाजार तरफ, हमारे पीछे, हमारे घर के पीछे 8-9 मौतें हो चुकी हैं अब तक। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि जब सुबह उठते थे और सुनते थे कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज वो चले गए? हाँ, 2-4 बार ऐसा हुआ था कि मतलब सुबह उठे और मालूम पड़ा कि वो चले गए या वो चले गए। ऐसा 2-3 बार हुआ था। ऐसे में टेंशन नहीं बढ़ जाती कि ऐसी स्थिति रही तो कैसे जिंदगी चलेगी, न रोजगार? हाँ, टेंशन बहुत बढ़ती है कि मतलब अपनों को हो गया या कुछ और हुआ तो क्या होगा, ऐसा। महामारी के पैरों के खौफनाक निशान को ढूंढती न्यूज़ 24 की नीली माइक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में दस्तक दे रही है। बागपत, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली के बाद हम बदायूं के लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे। इसी गांव की मिट्टी में अपनी सारी उम्र गुजारने वाले एक शख्स ने यहाँ पिछले 1 महीने के हालात कुछ यूं बयां किए। गांव में आप कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, अब बुढ़ापा भी आपका यहीं गुजर रहा है। कभी ऐसे हालात नहीं, ऐसा
अभी तक सामने कभी नहीं आया। जो भी ज्यादा परेशानी आई तो इसी मामले में आई, इसी एक महीने के बीच में। अब तक बहुत सुकून से लोग रहते हैं, अपने बाहर कमाते खाते, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा परेशानी आई। लोग परेशान हो गए इस परेशानी से। ऐसा सोचा भी ना, सुबह उठे तो कहीं एक कब्र खुद रही है, कहीं 2 खुद रही है, कभी तीसरी खुद रही है। तमाम कब्रिस्तानों में भीड़ देखी, ऐसा टाइम गुजरा इस टाइम पे। कभी सुबह एकदम सडनली उठे और सुबह देखा तो सुना कि माँ फला एरिया में फला जगह मौत हो गई है। तो फिर लोगों के दिलों में, गांव वालों के दिलों में काफी डर भी है इस चीज का, इस बीमारी का। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा टेंशन है इन सब चीजों से। गांव वाले काफी परेशान रहते हैं, सभी घरों से बाहर नहीं निकलते लोग। ये लोग आज नहीं तो कल इन मुश्किल दिनों को भूल भी जाएं शायद, मगर 18 साल के रिजवान के लिए इसे भूलना ताउम्र आसान नहीं होगा। महामारी के इसी दौर में इसने अपने अब्बू को खो दिया। कोरोना तो हार गया था, मगर ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हुआ। सईद अहमद का परिवार भी बेसहारा हो गया। सईद अहमद के जाने के बाद अब कमाई का बहुत ज्यादा कुछ साधन नहीं बचा। बच्चे हैं तो सोच रहे हैं कि अब पिता के जाने के बाद जिम्मेदारी कौन निभाएगा, कहां से आमदनी होगी, कैसे घर का खर्चा चलेगा और आगे की जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा। तो अभी परिवार में कोई कमाने वाला है आपकी? नहीं, मैं ही हूँ, मेरा छोटा भाई है। और आप और छोटे भाई हैं? जी। और परिवार में कितने लोग हैं लगभग आपके? 5 लोग हैं, सब लोग। 5 लोग हैं जी। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। लगभग 18 साल। जी। तो अभी कुछ काम करते हैं आप या अभी कुछ नहीं करते? नहीं, अभी तो दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे भी नहीं जा पाता। वो भी नौकरी ड्यूटी करता हूँ मैं। तो हाल फिलहाल में कमाई का कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन नहीं। तो कैसे चलेगा घर का खर्चा? कहीं से कोई मदद मिल पाई आर्थिक? नहीं, कोई मदद नहीं मिल पाई। कोई मदद? अभी तक कोई मदद नहीं मिली। कोई नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया। मदद तो बहुत दूर की बात है। किसी ने आके बात तक नहीं। तो 5 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी अब इस बच्चे पर है। अब ये कैसे संभालेगा, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा, कैसे अपने परिवार को देखेगा, ये शायद बहुत ही मुश्किल बड़े हालात हैं। गांव में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ा, लोग अपने लोगों को छोड़ के चले गए, परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद आर्थिक मदद मिल जाए। सरकार प्रशासन अगर थोड़ी सी सुध ले ले तो शायद आदमी का हौसला बढ़े और वो ये सोच पाए कि आने वाले वक्त के साथ उसके साथ कोई खड़ा हुआ है, वरना ऐसी स्थिति तो चलती ही रहेगी। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर जावेद के घर में भी मातम पसरा है। पिछले दिनों इनके वालिद ऐसे बीमार हुए कि फिर उससे जीते जी उबर नहीं पाए। तो करीब 1 महीना पिताजी की मौत को हो गया, 20-25 दिन? हाँ, 25 दिन हो गए लगभग। 25 दिन। और क्या हुआ, क्या था उनको? डायबिटीज के पेशेंट थे। डायबिटीज में उसके शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ने की वजह से उनकी हार्ट फेल हो गया। और आपने कहाँ लेके गए थे उनको? मैं चंदौसी इनको लेके गया। चंदौसी के बाद मुरादाबाद कई हॉस्पिटलों में घूमा, जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं। जहाँ एक जगह मिला तो वहाँ पे थोड़ा हालत सुधरी, उसके बाद में फिर हार्ट फेल हो गया। जी। तो अभी जावेद भाई कोई मदद आपको कहीं से कुछ बात? अभी कोई कुछ नहीं, किसी ने कोई आपकी बात नहीं करी? शासन से कोई अभी आपके पास नहीं आया? क्या हुआ था? SDM साहब आए थे वैसे। हाँ। उन्होंने जानकारी ली थी, मतलब क्या नाम है, कैसे मतलब क्या हुआ, जानकारी लेके गए थे वो लोग। क्या नाम, उन्होंने पूछा था क्या कैसे क्या हुआ, उन्होंने सारी जानकारी ली थी। बाजार पे आए थे SDM साहब, उन्होंने जानकारी ली। गांव में इतनी बड़ी तादाद में मौत की एक वजह ये भी है कि बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ कोई अस्पताल तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। लोगों को मामूली से मामूली इलाज के लिए भी कम से कम यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये गांव का सचिवालय यानी कि कम्युनिटी सेंटर है। आमतौर पर यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं और सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है वो भी यहीं पे होता है। तो पिछले 1 हफ्ते पहले यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रुका हुआ है। जिला सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ऐसे में अगर गांव के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा, चेकिंग अभियान होती रहेगा, तो ऐसी स्थिति शायद आने वाले समय के लिए समझा पाए कि बेहतर हालात के लिए सरकार प्रशासन अग्रसर है। गांव के अंदर अगर कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहां डॉक्टर्स अवेलेबल हों या वैक्सीनेशन चल रहा हो, तो ये स्थिति पर सवाल उठाता है। इसलिए गांव के लोग कह रहे हैं कि 15,000 की आबादी में अगर उन्हें 9 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़े तो हालात कैसे होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। 15,000 की आबादी में एक भी सरकारी अस्पताल यहाँ पर नहीं है कोई। यहाँ पर नहीं है। अगर किसी को जाना है तो 9 किलोमीटर दूर जाएगा, बीच में भले उसकी मौत। जी 9 किलोमीटर दूर, फिर जिले पे जाएगा 40 किलोमीटर दूर। हाँ। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है इतने बड़े गांव में
कि कोई मतलब यहाँ पर उपचार या रात में कोई डॉक्टर बैठे, ऐसा कोई साधन नहीं है यहाँ पर। हमें पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में मौत होने के बावजूद गांव के लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा रहे हैं। इसलिए गांव की बहुत कम आबादी को ही अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। जब हमने इसकी वजह तलाशने की कोशिश की तो इसका जवाब कुछ यूं मिला। वक्त पे जो लोग आते हैं जांच करने के लिए तो डर के मारे लोग जांच भी नहीं करा रहे हैं। कुछ गलतियां गाँव वालों की भी है, ग्रामीणों की भी है। कुछ मतलब समझदार लोग नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए जांचें भी नहीं करा रहे हैं, नहीं वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो बीमारी भगाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि वैक्सीन लगाइए। अब ऐसा है, लोग ऐसे नहीं मानते ना, वैक्सीन लगाना नहीं चाहते ना। जब तक देखो गवर्नमेंट इसमें पुलिस आके और लोगों को बोले, लोगों को तंग करेगी, लोगों से कह गई, जब भी तो लोग लगाएंगे। ऐसे कोई नहीं लगाना चाहता। इन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल लोगों में वैक्सीन की समझ आ जाएगी, कोरोना भी आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। मगर इस वक्त इनके सामने जो भूखों मरने के हालात पैदा हो गए हैं, उसके जल्दी गुजरने की उम्मीद अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिछले एक महीने में रोजगार की स्थिति क्या रही? लॉकडाउन के हालात में लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, तो पैसे कहाँ से जुटा पाए, कैसे स्थिति रही? देखिए सर, गांव की स्थिति जो है वो ग्रामीण लोगों की काफी, आप भी जानते हैं, काफी खराब रहती है। उनको रोजगार के और कोई चांस नहीं रहते ज्यादा, या तो दिल्ली, बॉम्बे या कई जगहों पर काम करते हैं, कुछ रेडी से या सब्जी वगैरह बेचते हैं। तो ऐसे में गांव की स्थिति काफी खराब रहती है। फिर ऊपर से ये महामारी कोविड इतनी खतरनाक चीज है कि लोग यहाँ से डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलने अपने, और काफी परेशानियों का सामना करना रहता है सर गांव वाले लोगों को। जितनी बीमारी दूर हटेगी, गांव भी सुधरेगा और हालात भी ये सुधरेंगे। जो लोग परेशान हैं खाने पीने से, हर चीज से, बताइए, काम करने वाले हैं ज्यादातर मजदूर आदमी गांव के अंदर, सब मजदूरी करते हैं बाहर जाके। जब ये बीमारी नहीं हटेगी तो लोग कहाँ से मजदूरी करेंगे और कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेंगे। बदायूं के इस गांव को सिर्फ जांच, इलाज और वैक्सीन की ही जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि सरकार और सिस्टम के नुमाइंदे इनके बीच आकर इन्हें हालात से उबारने और संभलने का हौसला दें। बदली हुई सी फिजा, बदले हुए से हालात, अब पहले जैसा माहौल दिखता नहीं है। यहाँ गांव के हालात अब बदल चुके हैं। पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ, जितनी मौतें हुई, उसके बाद इनके चेहरे पर शिकन और परेशानियां साफ देखने को आती हैं। गांव के लोग जानते हैं कि अभी हालात सामान्य होने में समय लगेगा और पहला जैसा दौर आएगा या नहीं आएगा, इस पर संशय बरकरार है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, बदायूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।